सोनम वांगचुक की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। लद्दाख हिंसा के बाद एक बड़ा एक्शन हुआ है। लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसक झड़प के बाद ये एक्शन देखने को मिला है। कई जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और प्रदर्शन उग्र हो गया था। और आखिरकार जब दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सोनम वांगचुक पहुंच रहे थे, उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को लेह पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें व्यापक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। विरोध प्रदर्शन के लेकर के चिंताएं भी लोगों की बढ़ रही है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक के उन्हें जेल नहीं भेजा गया। लेह हिंसा के बाद लद्दाख पुलिस का सोनम वांगचुक के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। पुलिस ने उन्हें हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं आगजनी हुई, कई लोग इसमें घायल हुए थे। सोनम वांगचुक को डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली लद्दाख पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। सोनम वांगचुक की गैर लाभकारी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA 2010 के तहत विदेशी चंदा लेने का रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय ने गुरुवार को रद्द कर दिया। वांगचुक ने लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने को बलि का बकरा बनाने की रणनीति भी करार दिया और गुरुवार को कहा था कि इनका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र की मूल समस्याओं से निपटने से बचना है। वांगचुक ने यह भी कहा कि वो कड़े जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA के तहत गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। वांगचुक ने कहा था कि ये कहना है कि ये हिंसा मेरे या कांग्रेस के द्वारा भड़काई गई थी। समस्या के मूल से निपटने की बजाय ये बलि का बकरा ढूंढने जैसी हरकत है और इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। दरअसल न्यूज़ एजेंसी PTI और भाषा से बातचीत में वांगचुक ने यह भी कहा कि वो किसी को भी बलि का बकरा बनाने की चालाकी कर सकते हैं, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है और इस समय सभी को चतुराई की बजाय बुद्धिमत्ता से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि युवा पहले ही निराश है। ऐसे में वांगचुक ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसा मामला ही बनता जा रहा है ताकि मुझे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए और इसके लिए वैसे मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आज़ाद करने की बजाय जेल में डालने से समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और आदिवासी अधिकारों की तमाम रक्षा के लिए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं, आंदोलन किया जा रहा है और इसके लिए 6ठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वो कर रहे थे। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन उग्र हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे। कुल मिलाकर 15 लोग इसी तरह का अनशन कर रहे थे। पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग। और इसके बाद जब कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी तो बताया गया कि इसके बाद ही युवक आक्रोशित हुए और जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। तोड़फोड़ कार्यालयों में की गई, दफ्तरों में की गई, बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और ऐसे में सरकार ने लेह में भड़की इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने उनके संगठन में वित्तीय गतिविधियों में अनियमितताएं पाई और कहा कि इसकी आगे जांच होगी। आरोप लगाया कि उनके संगठन ने नियमों की अनदेखी की है और अनदेखी करके स्वीडन से धन हासिल किया है। मंत्रालय ने इसे देश हित के विरुद्ध बताया और इसीलिए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। आगे ये मुद्दा और भी ज़्यादा भड़कता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी जांच और तफ्तीश लगातार जारी है।